वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के नामी रोड और नामी एक कॉलेज स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से बनाया हुआ एक गवर्नमेंट स्कूल है। मगर अब यहाँ पर इतने दिन से दिक्कतें होने लग गई है ताकि यहाँ पर पढ़ लिखने बच्चों को अब इतनी तकलीफें उठाना पड़ रहा है ताकि वो कह भी नहीं पाते मगर कह भी सकते हैं। अब उसी तरह जो भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेट से देर से आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे, मगर वहां पर हेडमास्टर हो या कोई लेक्चरर हो, वहां पर प्रिंसिपल हो, अब उनको यही पूछते हैं आखिर देर क्यों कर दी, ऐसे घड़ी देखकर पूछते हैं ताकि वहां पर पढ़ लिखने के आने वाले बच्चे यही कहते हैं वहां पर इतनी ट्रैफिक जाम थी सर ताकि आना ही मुश्किल था। मगर कोई ऑटो वाला आ जाता है तो इनको सीधे सीधे आकर टकरा कर चला जाता है और उनकी बैग नीचे गिर जाती है और उनको समझाने के लिए कुछ आसपास के लोग आ जाते हैं ताकि पूछते हैं आप कहाँ जा रहे थे उस बच्चे को, वो सीधा कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जा रहा था, जा रही थी। अब वहां पर बच्चों को ये दिक्कत आ गई है ताकि वक्त पर वहां पर कॉलेज को नहीं जा सकते। मगर अब वहां पर दिक्कत ये है ताकि ऑटो रिक्शे वालों से, तब वहां पर ऑटो रिक्शा नहीं घुमा करते थे, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन आरोप नहीं हुआ करता था। मगर अब तो कहीं बार संचारी पुलिस इंस्पेक्टर को वहां पर मेमोरंडम भी दिया गया है ताकि वो मेमोरंडम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट जस्टिस से, ताकि उन्होंने जब हमें आकर ये समझाया ताकि इस टॉपिक से दम घुट रहा है लोगों का और इतने सिग्नल के बाद पार हो जाता है, तब उन्होंने डाउन केयर कर दी ताकि आजकल क्या संचारी पुलिस वाले क्या सिर्फ पैसा वसूली के लिए खड़े हुए हैं या फिर लोगों की सेवा के लिए। ये बिल्कुल ही विजयपुर शहर के लोगों की समझ के बाहर हो गया है। मेमोरंडम देने के बावजूद भी वहां के सीपीआई अब तक कोई भी ना तहकीकात की ना इंक्वायरी की, मगर वहां पर ना ट्रैफिक जाम से हटाया गया। अब तो इतने ट्रैफिक में ऑटो रिक्शा हो जाते हैं ताकि अब ये हाल हो गया है। कुछ स्कूल के लोग भी वहां पर आकर अब आंदोलन पर खड़े होकर अब मीडिया वालों से कह देते हैं तो संचारी पुलिस वालों को शर्म हया है या नहीं। अब तो सिर्फ पैसा ही इनको बड़ा भैया हो गया है। अब यहाँ स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चों की क्या हाल होती होगी, ताकि देश के प्रधानमंत्री यही कहते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाया लिखाया करें, ताकि अब यहाँ पर ये हाल हो गई है। ऐसे ट्रैफिक में कैसे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं और कैसे अपना नाम ला सकते हैं अब इतनी बड़ी ट्रैफिक में। अब यहाँ पर तो भाजी तरकारी तो सीधे रोड पे ही बैठे हैं। अब तो पहले तो ये कहना चाहिए था, हमने वो नहीं कह दिए। कितने अफसर आ गए, कितने पुलिस इंस्पेक्टर आ गए, कितने पीएसआई आ गए, कितने बदल गए, मगर यहाँ की हालत बिल्कुल नहीं बदल पाई। बदल एक गया है मगर पैसा वसूली करना नहीं छोड़ देते। जहां देखो वहां पर खड़े होकर वहां पर केस दे देते हैं, लाइसेंस पूछा करते हैं, इंश्योरेंस पूछा करते हैं। कभी ये नहीं दिखता क्या इसलिए लोग यही कहते हैं क्या ये सच है, कानून अंधा भी है और बहरा भी है। ताकि अब यहाँ पर इतनी दिक्कत के बाद स्कूल पढ़ाना लिखाना छोड़कर यहाँ कॉलेज के लेक्चरर प्रिंसिपल अब ये कब सब काम छोड़कर यहाँ पर मीडिया वालों के सामने एक रिक्वेस्ट करते हैं ताकि एसपी साहब को भी मीडिया के जरिए बताते हैं ताकि संबंधित अधिकारियों को कहीं बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे। आखिर अगर नहीं समझ पाते तो ट्रैफिक पुलिस जो है कानून बनाया हुआ है विजयपुर से हटा देना चाहिए। उस ट्रैफिक वालों को, संचारी पुलिस वालों को बिल्कुल ही काट देना चाहिए ताकि अगर उनकी जरूरत ही नहीं है तो उन ट्रैफिक संचारी पुलिस वालों को लेकर क्या खाक करे, क्या सिर्फ क्या लोगों को दंड देना, पैसे जुर्माना भराना, क्या इसीलिए संचारी पुलिस वाले हैं या फिर ट्रैफिक हटाना या लोगों को सेवा करने वाले हैं। अब तो सैकड़ों सवाल यही उठता है। बहुत सारे लोग मेमोरंडम भी दे चुके हैं मगर संचारी पुलिस वाले अब तक कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाए। हमने भी कई बार वास्तव न्यूज में भी प्रसारण किया मगर वहां के इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाते। मगर रोड पर तो दिखाई देते नहीं, तब दिखाई देंगे जब कोई बड़ा नेता आ जाएगा, कोई बड़ा ऑफिसर आ जाएगा, तब वहां पर आकर खड़े होकर सीटियां बजाते हैं और चले जाते हैं। कुछ काम के लिए ट्रैफिक पुलिस वालों का उतना ही है, बाकी का जहां देखो वहां पर ट्रैफिक खुलासा नहीं होता, जहां पर देखो वहां पर ऑटो रिक्शे जो भी देखो गाड़ियां रहते हैं, मगर इनका काम इतना ही है
सिर्फ जुर्माना भराना, गाड़ियां पकड़ना, इंश्योरेंस पूछना, ऐसे ही काम है। अब इन बच्चों का क्या हाल होगा जो आज ये बच्चे सीधे पढ़ भी नहीं लिख पा रहे, आज यहाँ पर आकर एक छोटा सा आंदोलन करते हैं मीडिया वालों के आगे। तो संबंधित अधिकारी जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಾವು ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿಜಯಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಟೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಗಳು ಹೈದು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ಇದು ಆಟೋವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಯುವಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಕತ್ತ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯರವರು ಈ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡೋದು? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ನಾಟಿಕಾರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿಜಯಪುರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಟೋಗಳು ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಆಟೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಟೋವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ RC ಹಿರೇಮಠ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಾಡಿಗಳು ಹೈದಾಡುವ ಒಂದು ಕಿರ್ಚಾಟ, ಈ ಕಿರ್ಚಾಟದಿಂದ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಅಪಘಾತದ ಹೆದರಿಕೆನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ. मैं डॉक्टर महादेवी सुंगारे बालिका सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज में लेक्चरर हूँ. गत 15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ. तो इन तमाम वर्षों में मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि हमारा जो गांधी चौक का ये जो कॉलेज है इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि 2-2.5 हज़ार लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती है. सुबह सुबह जब लड़कियाँ आती हैं तो ये ट्रैफिक की वजह से खास करके जो ऑटो है, हमें ऑटो वाले जो आते रहते हैं वो स्पीड से जाते रहते हैं, तो लड़कियों को धक्का लगते हुए मैंने देखा है आँखों से बहुत बार. तो और दूसरी बात यह है कि जब कॉलेज छूटता है 12:30 बजे हमारा, तो लड़कियां ऐसे फ्लो की तरह जाती रहती हैं और ये ऑटो वाले जो है ना पूरा फुल पैक रहता है. आगे लड़कियां रहती हैं, पीछे हमारे लेक्चरर्स लोगों की गाड़ियां रहती हैं. तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे हार्ट बीट भी बढ़ते जाते हैं कि किसी को धक्का ना लगे. लड़कियों को सेफ से बाहर निकलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कॉलेज से बाहर उनको भेजना. तो इस जिम्मेदारी को हमें निभाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आए दिन
2009 की बात करें और आज की तारीख की बात करें तो डबल जो है हुआ है ट्रैफिक। तो इसको कंट्रोल करके उनको कहीं से अलग से रास्ता देंगे तो ये ज़्यादा कॉलेज की दृष्टि से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से और खास करके हमारे बच्चों की दृष्टि से, क्योंकि बच्चियाँ बहुत छोटी रहती हैं, 17 साल की लड़कियाँ रहती हैं, 16-17 साल की, तो उनको इतना ट्रैफिक का नॉलेज नहीं रहता है कि कहाँ से जाना है, किस साइड से जाना है। तो उसकी वजह से भी उनको दिक्कतें होती हैं। बहुत बार लड़कियां घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, पीछे से एकदम सडन से ऑटो आके रुकता है तो उनको वो डर जो है उनके मन में हमेशा हमने देखा है सर। तो मैं सभी मीडिया वालों से और हमारे जिलाधिकारी महोदय उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक आम नागरिक के रूप में मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है ये रोज़ की समस्या है। तो उसको एक कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे हमें भी अनुकूलता हो, हमारे कॉलेज वालों को भी हो और हमारे छात्रों को भी वो थोड़ा सा अनुकूल हो। मैं तहे दिल से उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैडम आप आज जो बोल रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमारी सुबह क्लासेस रहती हैं, सुबह हमारे शार्प 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो लड़के 7:30 से ही आना शुरू हो जाते क्लास में। तो क्लास शुरू होने के बाद 10-15 मिनट तक वो उनका आना जाना चलते रहता है। तो क्यों देर हो गई? तो इसका कारण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण वो यही बताती है कि मैम अंदर आने के लिए जगह नहीं था, लाइन लगी थी, लड़कियों के एक ही लाइन से आ रहे थे, ट्रैफिक दरवाजे के सामने ही ऑटो आके बिल्कुल ठहरते सर। तो उसकी वजह से लड़कियों को अंदर आने के लिए देर होती है। ये सिर्फ क्लास के टाइम ही नहीं होता है, एग्जाम के टाइम में इससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए बच्चों को, तो वो गाड़ी लेकर आते हैं तो उनको अंदर आने के लिए टाइम नहीं मिलता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी चलते हैं हमारे कॉलेज में बहुत सारे, तो उस समय में कई सारे छात्र ऐसे हुए हैं कि वो इन टाइम अंदर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उनको बाहर भेज दिया गया कि आप टाइम में नहीं आए, चलो बाहर से। तो उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें, इतना ट्रैफिक था यहाँ पे बाहर कि अंदर आने के लिए उनको रास्ता खोजना पड़ रहा है। तो ये सारी मूलभूत समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के तह तक जाकर, जड़ तक जाकर एक अलग सा इनको एक जो डायरेक्ट रास्ता है वो बसवेश्वर सर्कल से लेकर अम्बेडकर, उसी रास्ते से वो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ ये अंदर का रास्ता जो है वो आम नागरिकों के लिए, छात्रों के लिए, हमारे पैदल चलने वाले पादचारियों के लिए रिजर्व रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैडम यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं लेडीज? ज़्यादा स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे सर छात्र हमारा गर्ल्स कॉलेज है, हाई स्कूल है, वुमेंस डिग्री कॉलेज है और बाजू में बॉयज़ पीयू कॉलेज है। तो टोटल सभी स्ट्रेंथ को अगर हम पढ़ाएंगे तो 7,000 से करीब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं सर। तो इन सभी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर कोई एक अच्छा जाने आने के लिए बच्चों को बस स्टैंड के लिए जाने के लिए और यहाँ पर गांधी चौक में सबको पास होने के लिए एक अच्छा रास्ता वो हमें दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ अनहोनी होने के बाद उसके लिए मास्क पहनने की अपेक्षा पहले से आप जागरूकता रखें। ಹೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜನಪ್ರತಿ ನಾಯಕರು, ನಗರ ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಪೊಲೀಸರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಪಗಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವರು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಆಟೋದವರಿಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾದಚಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೋಗಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ
ಕುಂಭಕರ್ಣಂತೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಅಟ್ಟು ಮಾಡೀನಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಜನಪ್ರತಿ ನಾಯಕರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್, MG ರೋಡ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೋಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವರಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ. ಭೀಮರಾಜ್ ಜಿಗ್ಜಣಿಗಿ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಬವ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ.